कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशंस जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में, वो बंद होने जा रही हैं। टेक्निकली तो अगर देखा जाए, हमने जो तालिबान के साथ किया या जिस तरह तालिबान को हम लेके तो आए थे इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर रखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी पावर है कि इंडिया जैसे 2 कंट्रीज़ भी आ जाएं तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे। अब हम रोज़ाना जलील हो रहे हैं, कभी हम बॉर्डर बंद करते हैं, कभी वो हमारा फौजी शहीद कर देते हैं, कभी वो एक जगह गोली चला देते हैं, कभी वो दूसरी जगह। वो कोई मुल्क तो है कोई नहीं, वो तो गुंडे हैं। फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। क्या करेंगे आप जंग में? जंग में हम लड़ेंगे और क्या करेंगे? एटम बम फाड़ेंगे। एटम बम नहीं, अपने हाथों से लड़ेंगे हम उनको मारेंगे। जिस दिन पोक इंडिया ने ले लिया दोस्तों, तो समझो कि अफगानिस्तान की तरक्की का दिन शुरू हो चुका है। वो अफगानिस्तान की तरक्की का पहला दिन होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये जो जंग है ना, ये तलवारों की या बम वगैरह की जंग नहीं है। हाथों से लड़ना, हमने तलवारों से नहीं लड़ना। इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग हो जाए पहले, यही है। अच्छा, ये कोई जंग नहीं, फिर जंग करेंगे। पहले इकोनॉमिकल हम जंग जरूर करनी है आपने। जंग ही तो करनी है। मैं खुद चला जाऊंगा, मैं उड़ाऊंगा सारा इंडिया। शुक्र अदा करें, इंडिया जो है वो ठूस ठास नहीं कर रहा। अगर वो उधर से कोई ठूस ठास चला दे। हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पैसे हैं नहीं पाकिस्तान आर्मी के पास। चाहते हो अभी भी है लड़ाई हो जाए, लेकिन पैसे नहीं है, नोट नहीं है। इंडिया के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया तो अफगानिस्तान समझ लो दोस्तों कि 5 साल के अंदर बिल्कुल दुबई बन जाएगा। बाजवा साहब ने ये सरेंडर कर लिया है कि हम लोग उनसे जंगे हारे हैं। अब मुझे सब ऐसे ही डरे हुए हैं, उनको क्या पता हो। किससे डरे हुए? वो इंडिया से डरे हुए हैं, मोदी से। वो जो उनका मोदी है वो उससे डरे हुए हैं। मैं तो अभी ये दो लोगों से पूछने वाली हूँ, एक मोदी जी से कि भाई आपने क्या किया जो इकोनॉमी एकदम आपकी ऊपर की तरफ चली गई है, और साथ ही मुझे वैसे बाजवा साहब से भी पूछना है कि ये 9 दिन के अंदर इतने, आप समझ रहे हैं ना, इतने बिलियन कैसे बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कंट्री को एज अ नॉर्मल सिविलियन आपको नहीं पता होता है, लेकिन गवर्नमेंट को ये सारी डील करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि गूगल हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया, कई सारी चीज़ें ऐसी, उसमें से मिनी या फिर माइक्रो लेवल पर कुछ ना कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ती है। मतलब एज अ कंट्री आप अपनी जनता पर या फिर कहे कि आपके लोगों पर ये चीज़ नहीं थोपते, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है एज अ गवर्नमेंट उसमें से आप पे कर देते हैं। जैसे यहाँ पर यूपीआई की बात है कि सालाना या फिर हर महीने तकरीबन 1200-1300 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी यूपीआई का ट्रेड करने वाले या फिर यूपीआई यूज़ करने वाले किसी भी इंसान से कोई पेमेंट ली नहीं जाती, तो ये गवर्नमेंट ही पे करती है। यहाँ पर यही बात है। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो गूगल प्ले स्टोर है वो बंद होने वाला है। ओबियसली यहाँ पर कई सारे रीजंस होंगे, 1-2 रीज़न तो होंगे नहीं। मतलब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोई छोटी मोटी है नहीं, 5वें नंबर की पॉपुलेशन है भाई साहब, लेकिन फिर भी कोई बड़ी कंपनी वहाँ पर आना नहीं चाहती। इसका मतलब आप समझ सकते हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू। मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया एक्सपोर्ट करा एग्रीकल्चर में, हमने टमाटर तक इंडिया से लिए थे। क्या कहना चाहेंगे? तो ये डूब मरने का ही मुकाम है और किया कि हम टमाटर भी इंडिया से ले रहे हैं, जिसको हम गालियाँ निकालते हैं कि वो मतलब वो ये हैं वो हैं, और चीज़ें भी फिर हम उन्हीं से ही ले रहे हैं। क्यों गालियाँ निकालते हैं हम? क्योंकि मतलब हमारी 3 जंगें हुई हैं, वो दुश्मन है हमारे, हम उनके हैं। वो सीधी सी बात है, हमें तो जिधर नजर आएंगे हम तो उड़ा देंगे उन्हें। है सीधी सी बात है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, हम क्यों उन्हें उड़ाएंगे? वो हमसे इकोनॉमिकली आगे चले गए, इसलिए हम उनको उड़ाएंगे। अच्छे नहीं हमें लगते वो। नहीं, नो डाउट अच्छी बात है, एशिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ। नो डाउट अच्छी बात है कि हमारा एशिया भी ऊपर आए। एशियन टाइगर कहते हैं उनको। हाँ, तो बस ऐसा अच्छी बात है। वैसे हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। 1 मिनट, आपने बोला था कि हम उड़ा देंगे, किस बेसिस पे उड़ाएंगे आप? आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ आप इस तरह का कदम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप बताओ। आपको पता है हमारे जो बाजवा साहब हैं उन्होंने ये बात मानी है कि हमने जंगें हारी हैं इंडिया से। ये कल की रिपोर्ट है। अब करेंगे, अब नहीं हम हारेंगे, क्योंकि हमारे साथ पठान कौम है, हमारे साथ सिंधी कौम है, हम खुद पंजाबी हैं। 1 मिनट, बलोचिस्तान का आपको पता है? बलोचिस्तान कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से अलग करो, लेकिन गवादर पोर्ट में पूरा धरना हुआ है वहाँ पर। जी वो तो पता है, वो उनका अपना अब ज़हन है, उनको होना चाहिए या तो नहीं। पाकिस्तान का ज़हन ही ना, वो उनको हम मिला लेंगे, जब जंग होगी वो उनको हम बुला लेंगे साथ। क्या करेंगे आप जंग में?
जंग में हम लड़ेंगे और क्या एटम बम फाड़ेंगे। करें। एटम बम नहीं, अपने हाथों से लड़ेंगे हम। उनको मारेंगे, थप्पड़ वगैरह। इतनी ताकत नहीं है हमें, आप बोले। नहीं इतनी ताकत नहीं, है हम हर प्रोटीन वगैरह यूज करेंगे तब तक। नहीं सॉरी जिम वगैरह हर यूज करेंगे। पाकिस्तान तब में तक जितने सेफ भी है। लोग हैं हर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बेशक अमेरिका भी आ जाए। हमारा एक होगा, आप उधर क्या? उनके 10 बंदे होंगे, हम एक खड़े होंगे, आप देख लेना आगे फिर क्या होगा। उनके 10 10 से लेटे होंगे और हम मैं आपको बताता खड़े हूँ, होंगे। वो नाजुक सी परियां हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम में इतनी पावर है कि इंडिया जैसे 2 कंट्रीज़ भी आ जाएं तो हम उनका मुकाबला कर लेंगे। इंडिया बहुत भरा है, अगर उसने हमें कुछ करना होता तो बहुत बड़ी देर पहले का कर चुका होता। अभी पाकिस्तान के जो वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो टर्की गए हुए हैं, तुर्किया जिसका नया नाम है। तो वो तार साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप सीपैक को ज्वाइन करें, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, जो सीपैक के बेनिफिट्स हैं वो जो हम इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करें। तार साहब, ये क्या सीपैक के बेनिफिट्स हैं, ये जो इंजॉय कर रहे हैं हम स्वाय कर्जों के, तो 30 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या सीपैक के जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप समझते हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? या कि आप समझते हैं क्योंकि हमने सऊदी अरब को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, हमने टर्की को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, अमेरिका को हम कह नहीं सकते, तो ये जो हम जा के दुनिया को कह रहे हैं कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ख्याल है, दुनिया क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इसमें वाला? चीमा साहब, मुझे तो दूसरा में कहा ना, शायद आप उनके क्वेश्चन को समझ ही नहीं सके पूरी तरीके से। उन्होंने कहीं किकबैक्स की बात तो नहीं की कि आप भी सीपैक एंजॉय आए और किकबैक से एंजॉय करें, क्योंकि टर्की के में भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। चाइना का जो कल्चर है उनमें भी करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है। डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो 26 बिलियन डॉलर लगा दी, हमने खा लिए हैं उनके, आप भी 10-15 बिलियन डॉलर खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा हो। लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, जब मुल्क के अंदर अमनो अमान के हालात हों तो फिर लोग आते हैं। जब आपके आधी कंट्री के मेन आर्टरीज जो हैं, शहराएं बंद हों, आप क्रिपल हो चुके हों, आप प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ इस्लामाबाद, आप सीडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सीडीए के प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वजन कोई देगा? मैं हैरान हूं, तैयब अर्दगान मिला इनको कैसे? उन्हें पता नहीं है कि ये सीडीए का चेयरमैन है ये। तो दर हकीकत ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं समझता हूं बल्कि बहुत इमेच्योर है। मैंने पढ़ा उनके दौरे के बारे में, वहां पे इन्होंने 3 शिप ले रहे हैं, उनसे शिपयार्ड में खड़े थे और उसकी ओपनिंग के लिए इनका जाना कुछ जरूरी नहीं था इस वक्त। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट डू यू थिंक इट वाज वाइज टू गो देयर? पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर जो है वो नहीं चलेगा, और जो लोग मुफ्त में फेसबुक, ट्विटर, ये वो पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगी। और उसके बाद होगा यही कि अगर आप परचेस करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गूगल वालों से बातचीत जारी है कि यार कोई शर्म करो, मतलब हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो तुम लोग कह रहे हो कि मतलब एप्स खरीदने के पैसे लें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल बुरी खबर ये है कि 1 दिसंबर से सारी एप्लीकेशंस जो फ्री में सब लोग यूज कर रहे थे पाकिस्तान में, वो बंद होने जा रही हैं। खैर अभी भी 2-4 दिन रह गए हैं 1 दिसंबर आने में। हो सकता है तब तक हमारी गवर्नमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट में ये बात करने के, वो कहीं ना कहीं से बातचीत करके और इन लोगों को रोक लें और इनको कुछ समझा लें।